हाय स्टूडेंट्स, चलो अभी टॉपिक देख सकते हैं दूसरा अपना क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्या हो रहा है सिस्टम, ठीक है। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब स्ट्रक्चर मतलब कैसे बना है इकोसिस्टम, ठीक है। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर और कैसे ये फॉर्म हुआ है, फिर ये काम कैसे करता है, वो चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है हमारा स्ट्रक्चर, इसी के थ्रू समझते हैं हम। सबसे पहले एक चीज़ आएगी, ठीक है, उससे श्रृंखला बनती जाएगी, ठीक है, क्रम बनते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आए ग्रीन प्लांट्स, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करें इनकी भी, तो इनका खाना कहाँ से मिलता है इनको, सन से। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सिंथेसिस के थ्रू इनको क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। तो मतलब अगर इससे भी पहले बात करें कि इनको खाना कौन दे रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उससे ये सन से खाना बना रहे हैं अपना। तो प्रोड्यूसर कौन हो जाते हैं, प्लांट्स वगैरह जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। इनको इन पर जो क्या डिपेंड रहते हैं वो कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और फिर जो उनको खाते हैं तो वो कौन है, वो कौन हो गए फिर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कार्निवर्स कहलाते हैं। जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं हर्बीवर्स, जो हर्बीवर्स पे डिपेंड रहते हैं कार्निवर्स, और जो फर्दर कार्निवर्स पे डिपेंड रहते हैं वो टॉप कार्निवर्स। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो इसका एग्जांपल देके आप इस पे स्ट्रक्चर पे कितना भी बड़ा टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम किस तरीके से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये प्लांट हो गया, ट्री बना दिया, चलो ठीक है, ट्री बना दिया या जो भी कुछ बना है समझ लेना। यहाँ पे क्या बैठा है, एक कीड़ा बैठा है, ऐसे ही होता है क्या, ये इसके जो भी हो मतलब समझ गए होंगे ना आप, ठीक है। ये कीड़ा है, ठीक है, एक क्या बैठा है, बीट्स बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, बीट बैठा है। तो ये क्या करता है, इसको खाता है, ठीक है। तो कौन हो गया, ये हर्बीवर्स हो गया, ठीक है। फिर इसको कौन खाता है, इसको जैसे मेंढक ने खा लिया, मतलब ये नीचे एक्वेटिक है, ठीक है, यहाँ पानी है तो ये एक्वेटिक है, तो इसको किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। तो फ्रॉग इस पे डिपेंड हो गया, तो फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवर्स हो गया, ठीक है। तो फिर फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नैक ने खा लिया, तो स्नैक भी क्या हो गया, कार्निवर्स हो गया। फिर स्नैक को किसने खा लिया, हॉक्स ने खा लिया, या बोल सकते हैं ईगल वगैरह हैं जो भी हैं उन्होंने खा लिया इसको, ठीक है। तो ये क्या, इसकी एक श्रृंखला बनती जा रही है, ठीक है। ये इन्होंने इसको, इसने खाया, इसने इसको खाया, ऐसे क्या करके एक क्या बन रही है, एक क्रम बन रहा है इनका, देखिए, ठीक है। तो ये कहता है स्ट्रक्चर होता क्या है, इकोसिस्टम में क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इन्वॉल्व है किसमें, इकोसिस्टम में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो ये चीज़ कि इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर इसके बारे में ये स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी किससे, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। इन दो ही चीज़ों से मिलकर क्या बनी है, ये स्ट्रक्चर बनी है। फिर ये तो इसके फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अबायोटिक और बायोटिक में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ा सा और कंसल्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लाइमेट से मतलब क्लाइमेट पे डिपेंड है, और ये क्या है, लाइफ से, ठीक है।
लाइव्स है, लाइव्स लिख देते हैं, या फिर लिख दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अबायोटिक में जैसे क्या, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गई, या फिर अगर और बात करें हम तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम, वॉटएवर, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक थिंग्स हैं। तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों के कारण ही जो स्ट्रक्चर बनते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर के द मेन पॉइंट्स आर अबायोटिक एंड बायोटिक फंक्शन इज इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये बायोटिक फैक्टर्स में मैंने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये देखिए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर, प्राइमरी, या फिर इनको कंज्यूमर एक ही लिख दो, इनको क्या लिख दोगे, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स। तो क्या लिख सकते हो कि इन बायोटिक कंपोनेंट्स दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डेड रिमेन्स, डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, बायोटिक के अंदर आती हैं। फिर इसने बोला है द प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो हर्बीवर्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। कार्निवर्स कौन होते हैं, जो हर्बीवर्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी तो किस पे रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। सेकेंडरी किस पे, हर्बीवर्स पे। और टर्शियरी कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स, जो टॉप कार्निवर्स होते हैं। जैसे हम देखें तो जो मोंगोज हैं, मोंगोज क्या करता है, नेवला खा लेता है सांप वगैरह को, है ना। तो वो क्या हो गया, टॉप कार्निवर्स हो गया। एक हाक है, ये भी क्या करता है, जानवर वगैरह को खा लेता है, पकड़ लेता है, तो वो टॉप कार्निवर्स हो गए। जो कार्निवर्स दूसरे कार्निवर्स पे डिपेंड करते हैं वो क्या हो गए, टॉप कार्निवर्स हो गए। अब देखिए इनसे कुछ ना कुछ डेड होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बचेगा इनसे, जो बचेगा वो डेड रिमेन्स है। उस पर कौन डिपेंड करता है, डिकम्पोजर्स डिपेंड करते हैं। तो डिकम्पोजर्स में हम लिख सकते हैं क्रो, ठीक है, वल्चर। ये करते क्या है, मेनली डेड बॉडी पे, डेड थिंग्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पे कोई डॉग या फिर कोई अदर एनिमल वगैरह मरा हुआ रहता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बैठे रहते हैं ये, है ना, जनरली। तो ये उनको कंपोज करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं खुद के अंदर, ठीक है, कोआ और वल्चर। और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप। अब देखिए इधर प्लांट क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है और इससे लेता भी है। हमने देखा कि रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स के अंदर फसल कैसे उगती है, हम कहते हैं कि जो मिट्टी होनी चाहिए वहाँ की वो उपजाऊ होनी चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। तो वहाँ उपजाऊ होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम बोलते हैं पोषक तत्व जो हैं, वो हमें प्लांट को देने पड़ रहे हैं, और प्लांट इन्हें वापस भी तो दे रहे हैं। कि इसके अंदर जो लीव्स वगैरह हैं, हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम वगैरह जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे बनते हैं, इन्हीं के कारण तो बनते हैं। तो ये इनको दे भी रहे हैं, इनसे ले भी रहे हैं। ये देंगे कैसे, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी खेत में अगर एक ही फसल उगाई जाती है तो वो क्या हो जाती है कि जितनी उस फसल को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सारा उस ज़मीन से ले लेता है, लेकिन एक जो उसके अंदर होता है वो उसको दे देता है। तो इस करके उसका जो बैलेंस होता है, फर्टिलाइजेशन का जो बैलेंस होता है उस मिट्टी का, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे एक ही तरीके के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स वहाँ मिलते हैं, और जो अलग अलग प्लांट्स को चाहिए होते हैं या फिर जो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उसको वो मिलने से बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक एक फसल होगी तो वो वही लेते रहेंगे। इस करके ये लेते भी हैं, देते भी हैं। फिर इनसे ये ले लेते हैं, इनसे फिर ये ले लेते हैं, इनसे फिर ये ले लेते हैं, लेकिन इनका कुछ तो डेड रिमेन बचता है कि ये मर जाएंगे या कुछ भी छोड़ेंगे। इनमें से जो भी मरेगा उस पर ये भाई साहब आ जाएंगे। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है मेनली। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर the producer are consumed by the primary consumers and the primary consumers consumed by secondary consumers and the tertiary consumers consumed by secondary consumers and the dead remains consumed by decomposers, as example crow and vultures. फिर इसने कहा है the change them into various substances such as nutrients, organic and inorganic salts essential for the soil fertilization या fertility। क्या
कि इनका जो डेड रिमेन बचता है वो क्या करते हैं, सोइल को क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देते हैं या और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो जिससे सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। आई इतनी बात समझ में? अब इसके अंदर कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे फूड चेन हो गया, फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया, इनको समझते हैं हम। क्या क्या नाम लिए मैंने? फूड एनर्जी, फूड चैन, फूड चैन, फिर है फ्लो ऑफ एनर्जी, फिर है फूड वेब, और क्या क्या दे रखे हैं, और दे रखे हैं फूड वेब हो गया, फिर इसके अंदर आएगा ग्रेजिंग फूड चैन, क्या, ग्रेजिंग फूड चैन एंड डेट्रिट्स फूड चैन। क्या है दूसरा? दो तरीके की फूड चैन बताइए। डेट्रिट्स, ठीक है, डेट्रिट्स फूड चैन, ठीक है, फूड चैन, इनके बारे में हम समझते हैं तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है एंड जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ मेंशन नहीं है। देखिए फूड चैन क्या होगी, ये क्या है, फूड चैन ही है जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, ये क्या है, फूड चैन ही है। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग द रिजल्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। क्या क्या बोला है इसने? द सीक्वेंस बिट ऑफ ईटिंग, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग and being eating फिर क्या है, जो रिजल्ट आता है इससे, किसका रिजल्ट, एनर्जी का, ठीक है, being eaten होगा, सॉरी, eaten and resulting of energy from one level to another level। डिफरेंस देखिएगा, इसने कहा है किसी के खाने से, सीक्वेंस मतलब इसने इसको खा लिया, ठीक है, तो इसको एनर्जी मिल गई, फिर इसको इसने खा लिया, ठीक है, तो एनर्जी मिल गई, फिर इसको इसने खा लिया तो इसको एनर्जी मिल गई। तो वो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी एनर्जी इसको, इसकी एनर्जी इसको, इसकी एनर्जी इसको, और ऐसे करके एक बैलेंस बना रहा है। तो वो क्या हो जाता है हमारा फूड चैन। जैसे मैंने एक बताया था, एक बीड है, उसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नैक ने खा लिया, स्नैक को फर्दर किसने खा लिया, जो बाजू अगर उड़ते ना उसने खा लिया स्नैक को, फिर उसको और किसी ने खा लिया, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बन जाता है वहाँ पे। तो वही क्या होता है, फूड चैन होता है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा लेता है, स्नैक खा लेता है, स्नैक को हॉक खा लेता है, और इस करके सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, फूड चैन है। एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और फिर आती है फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को क्या करना, प्रोसीड करना, ऑक्योर करना। एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट ऑक्योर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए फूड चैन। क्या, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फूड चैन क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या कि ट्रांसफ़र, जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कब,
फूड चेन के वक्त, ठीक है। फूड चेन क्या होता है समझ में आया होगा कि एक दूसरे को एनर्जी देना, एक दूसरे से अपना खाना बनाना, वो क्या होता है, फूड चेन होता है। तो उसके दौरान जो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वही क्या है, ऑक्योर जो एनर्जी हो रही है, ऑक्योर एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, किस में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। फिर आती है फूड वेब की बात। तो फूड वेब क्या होता है देखिए, दिस इंटरलॉक, एक क्या करता है, फूड चेन गेट इंटरलॉक्ड विथ वन अनदर। अब देखिए ये फूड चेन बन गया, ये इंटरलॉक्ड हो गए, ठीक है। जो इंटरलॉकिंग की जो प्रोसेस है, इंटरलॉकिंग किसके अंदर, फूड चेन के अंदर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो interconnecting network of species is known as interconnecting network of sources in food chain। वही क्या होता है, फूड वेब, मतलब जाल, क्या हो जाता है, जाल, कि ये एक दूसरे से जैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, जाल हो जाता है, ठीक है। फूड चेन में क्या होगा, सीक्वेंस होगा ईटिंग का और फर्दर ईटिंग का, ठीक है। उससे एनर्जी ऑक्योर होगी और वही क्या होता है, फूड चेन होता है, और वो एक दूसरे को देती जाएगी। फिर एनर्जी का, ऑक्योर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फूड चेन हो जाता है। फूड वेब इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है जो क्या करता है, जो सोर्सेज है फूड चेन के, उसको इंटरलॉक्ड कर देता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ स्पीसीज इज, किसका स्पीसीज, सोर्सेज कह दो या स्पीसीज कह दो, क्योंकि यहाँ स्पीसीज ही ज़्यादा मायने देगा, क्योंकि ये सोर्स क्या है, स्पीसीज ही तो है, ये सोर्स, फूड चेन का सोर्स क्या है, स्पीसीज ही तो है। अब आगे हम बात करते हैं कि कहता है कि जनरली 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन आर रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, एंड द सेकेंड वन इज डेट्रीट्स फूड चेन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर से लेकर एंडिंग डिकम्पोजर तक का लेवल होता है, लेकिन इसके अंदर ओनली डिकम्पोजर का लेवल होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मेन बात तो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर क्या होता है। इन ए ग्रेजिंग फूड द फर्स्ट लेवल स्टार्ट्स विद द प्लांट्स एज प्रोड्यूसर। इसके आगे लिखना पड़ेगा ना, ये रब कर दूंगी तो फिर आगे एक बार समझा नहीं पाऊंगी। स्टार्ट्स विथ producer and end with decomposers, बस और कुछ नहीं है, ग्रेजिंग अंतर, ठीक है। तो मतलब अपन इसको बोल सकते हैं चराई वाले जो सिस्टम है, ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला इसको बोला जाता है हिंदी में। फिर अगर बात करें हम तो ये कहता है कि द फर्स्ट लेवल स्टार्ट विद प्लांट्स एज प्रोसीडर एंड ends with carnivores as consumers and the last level, ठीक है। लास्ट लेवल पे क्या किससे ख़त्म हो जाता है, कार्निवर्स पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है कि विद द हर्बीवर्स बीइंग एट द इंटरमीडिएट लेवल, और हर्बीवर्स क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिकम्पोजर्स ना लिख के सही रहेगा, क्या लिख दें, कार्निवर्स लिख दें, कार्निवर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लांट से शुरू हुआ, कार्निवर्स तक गया, तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, हर्बीवर्स हो गया। फिर इसके अंदर वो कहता है कि इन ए डेट्रीट्स फूड चेन इज बेस्ड ऑन ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी। क्या, किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफ एनर्जी पे, ट्रॉफ एनर्जी। अब ये क्या है, जो खुद से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं खुद से, इज अ सेंस, मतलब कोई चीज़ होगी उसी को खाने लग जाएंगे, ठीक है। डेड सेल्स पे जो डिपेंड करते हैं, सब पोषक जिन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एनर्जी कैप्चर्ड इनिशिएटेड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, किससे, ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब जो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, जो
उन एनिमल से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, स्वपोषक हैं ये। फिर इनको बोला जाता है कि इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग डाउन और ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड डेड मैटर्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। और ये क्या करते हैं कि वेस्ट जो इनका होता है, वेस्टेज किसका, इनका, और डेड रिमेन्स उन पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें साफ साफ बोला हुआ है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग डाउन और ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड डेड मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रेजिंग, और इस पे ये डिपेंड करते हैं। आया समझ में? इसके अंदर तो क्या होगा, ग्रेजिंग चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड एंडिंग विद द कार्निवर्स एंड द इंटरमीडिएट इज हार्बिवर्स। ठीक है, ये डिपेंड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एंड डेट्रियट्स फूड चैन इज ऑटोट्रोफ एनर्जी होता है एक। ठीक है, एनर्जी वाला फूड चैन है ये क्या करता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनका वेस्टेज या डिकम्पोजिशन जो इनका होता है या उनका जो डेड सेल्स होते हैं उनको, उन पे क्या मतलब डेड बॉडी जो होती है उनकी, उन पे क्या डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, आई होप इसको अपरद ऐसा सा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यही बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं खाद्य पौधों जो उत्पादक हैं उनसे आरंभ होकर मांसाहारी तक जाते हैं। कौन से जाते हैं, ग्रेजिंग वाले। और ये शाकाहारी मध्यम होता है इसका, बस इतना ही है कुछ इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं। अपरद बोलते हैं, अपरद। आई होप ये समझ में आया। वो टॉपिक थोड़ा है तो इजी एकदम से, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो थोड़े हाथ इधर उधर हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस समझ में आ गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।